ऑटो क्यों नहीं रुक रहे आज? ये ऑफिस वाले भी कमाल है, जब इतनी रात को घर भेजने के लिए कैब नहीं बुक कर सकते तो मीटिंग रखते ही क्यों है? शंका के रखा इसने आज हम सब मिलकर इस बंदर को पकड़ेंगे। सही कहा। जब तक बंदर को पकड़ेंगे नहीं, चैन की नींद नहीं सोएंगे। हाँ, चलो भाई लोग। अजीब आतंक मचा रखा है इस बंदर ने। एक हफ्ते में 2-2 लोगों को जख्मी कर दिया है। वो देखो लड़की। मैडम, क्या हुआ आपको? एक बंदर अभी उस पेड़ से उतरा और मुझ पे हमला कर दिया। किस तरफ गया हो? आपने उसे भागते हुए देखा है? उसी पेड़ की तरफ गया है। जाओ देखो, जल्दी पकड़ो बंदर को। इन्हें हम डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, कहीं कोई इन्फेक्शन न हो जाए, और हम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। सीढ़ी लेकर आओ जल्दी। ये देखो, एक नाखून मिला है। ये तो किसी जानवर का नाखून है। पहली बार उस बंदर के होने का सबूत मिला। क्या कहती है आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स? केस साइट पे कोई लीड्स? यस सर, जहाँ ये अटैक हुआ वहाँ पेड़ पर एक नाखून मिला है हमें। किसका नाखून है? ये कुत्ते का नाखून है। It's a dog's name. कुत्ते का नाखून पेड़ पर? स्ट्रेंज। It is. और कोई लीड्स? फिलहाल तो इतना ही है। अगर कुछ और पता चलता है, we'll inform you guys. Sure. We take leave. Thank you. So, इन्हीं पर कल रात हमला हुआ था। बताइए, एग्जैक्टली क्या हुआ था आपके साथ? सर, जब मैं ऑफिस से घर आ रही थी तो एक बंदर ने मुझ पर हमला किया। बहुत ही डरावना था सर वो। देखो, मुझे बहुत जोर से मारा। सर वो बहुत बड़ा था सर, जब वो खड़ा था तो बिल्कुल मेरे बराबर का आ रहा था। उसकी हाइट बिल्कुल मेरे बराबर की थी सर। 5 फुट का बंदर कैसे हो सकता है? कुछ और होगा, आपको गलतफहमी हुई होगी। नहीं सर, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, वो एक बंदर ही था। ठीक है, विकास इनका बयान दे। राइट सर, आइए। गाइस, ये भी तो हो सकता है कि वो बंदर ना, बंदर जैसा कोई इंसान। मंकी मैन। राइट, बंदर के लिबास में इंसान। लेकिन ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है? 1 मिनट, मुझे कुछ याद आ रहा है। कई साल पहले एक जादूगर हुआ करता था, जिंगूरा। ये मंकी मैन बनना उसकी बहुत फेमस ट्रिक हुआ करती थी। राइट, मैंने भी सुना है इसके बारे में। एक काम करते हैं, जिंगूरा का पता लगाते हैं। हो सकता है कि ये मंकी मैन और जिंगूरा कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, या फिर जिंगूरा ही हमें इस मंकी मैन तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखा सके। राइट, शायद काम कर, जाके पता कर। या, see you.
इस घर की हालत को देख के ऐसे लगता नहीं कि यहाँ कोई रहता होगा। चलो अंदर देख के चलते हैं। यस सर। सर, इस ताले पर काफी धूल जमी है। लगता है ये घर काफी टाइम से बंद पड़ा है। शायद जिंगूरा अब यहाँ रहता नहीं। आस पड़ोस के लोगों से पूछ के देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। राइट सर। सर आप लोग यहाँ, कुछ हुआ क्या? आप? मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। आप लोगों को देखा तो सोचा पूछ लूं। हम यहाँ जिंगूरा से मिलने आए। वो यहीं रहता है ना? उसे आप लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करिए। आप उसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? हाँ जानता हूँ, लेकिन आप उससे मिल नहीं सकते हैं। क्यों? 6 साल पहले जिंगूरा की मौत हो चुकी है, तो अब उससे मिलना तो इम्पॉसिबल ही है ना। अगर आप जिंगूरा को जानते थे तो उसके मंकी मैन ट्रिक के बारे में भी जानते ही होंगे। उसके बारे में कौन नहीं जानता सर, लेकिन जिंगूरा की मौत के साथ साथ वो ट्रिक भी चली गई। आप जिंगूरा के ग्रुप में किसी को जानते हैं जो इस ट्रिक के बारे में हमें कुछ बता सके? हाँ, एक आदमी है जो पहले जिंगूरा का असिस्टेंट हुआ करता था, जो अब खुद एक बहुत बड़ा मैजिशियन है। कौन है वो? कहाँ मिलेगा? कुछ जानते हैं आप? उसका नाम टोनीटो है, लेकिन वो कहाँ रहता है ये मुझे नहीं मालूम। थैंक यू वेरी मच। टोनीटो, इस टोनीटो का पता लगाना पड़ेगा। अरे कब फोन किया मैंने तुझे? हैं? मुझे बेवकूफ मत बना। सुन मेरी बात, अभी का अभी चाहिए मुझे। भाभी, लोग आने लगे हैं, भैया को रोकिए वरना सारा शो खराब हो जाएगा। हट। तो क्या कर रहे, संभालो अपने आप। इतनी शराब क्यों पिए तुमने? ऐसे हालत में तुम शो नहीं कर सकते। टोनीटो, संभालो अपने आप को, मैं जाकर शो कैंसिल कर देती हूँ। क्या हुआ मुझे? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुमसे बात तक नहीं की जा रही, तुम मैजिक क्या करोगे? मैं जाकर शो कैंसिल कर दूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे टोनीटो, लेकिन बेइज्जती कराने से तो बेहतर कुछ नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कितनी पी रखी है तुमने? टोनीटो, संभालो अपने आप लोग, सब लोग देख रहे हैं। मेरा बस बहुत हो गया। क्या बोले? हाँ? तू छोटा है मुझसे। छोटा? मुझे सिखाने की कोशिश मत करना। जा। मौसम, आज ये शो होकर रहेगा, देखना। तुम सब देखना, आज ऐसा ट्रिक करूंगा जो तुम सबने भी पहले नहीं देखा है। वेट एंड वॉच। अंकुश, प्लीज जाके उसे रोको, पता नहीं क्या कर देगा आज। थैंक यू। जादू तो सबको अच्छा लगता है ना? फिर वो चाहे कोई भी चीज गायब कर दे या अचानक सामने ले आए, है ना? And now the biggest magic of the year begins. अरे इससे अच्छा तो मैं कर लूंगा यार। आजा तू नीचे आजा। कोई बात नहीं, इससे ज्यादा खूबसूरत जादू दिखाता हूं आप सबको।
आजी सर को क्या हो गया है? होना क्या है, शराब पीकर आए, देख ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप सब ये पुराना जादू देख देख के बोर हो गए, तो क्यों ना आज मैं आप सबके लिए कुछ खतरनाक करूं। अब मैं आप सबके सामने इस स्टेज पर एक चैम्बर मंगाऊंगा जिसमें हजारों वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी होगी और मैं खुद उसके अंदर जाऊंगा और फिर देखना यह है कि मैं उसमें से जिंदा निकलता हूं या ये क्या कर रहा है? टोनीटो ये क्या कर रहा है? कोई अपनी जान खतरे में डाल के शो करता है क्या? मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। अभी रुकिए, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कर रहे हो? कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। क्या इतनी बेइज्जती हुई वो कम है जो आप स्टेज पे भी जाके बेइज्जती की? प्लीज, मैंने कहा ना, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। आप यही रहिए। The magic begins now. Electricity. करो। अब आप सबके सामने इस चैम्बर में जाऊंगा। ऑडियंस को बेवकूफ समझते हो? वो अंदर है ही नहीं। फ्रॉड कहीं का। बैठ जाए, लेकिन क्यों बैठ जाए? फ्रॉड है, कोई मैजिक वैजिक नहीं। आप प्लीज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करके दिखाइए कि वो अंदर है या नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो अंदर है ही नहीं। देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ से जा सकते हैं, बाकी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। मैं क्यों जाऊँ? मैं यहाँ पैसे देकर आई हूँ। आप बस प्रूफ कर दो कि मैं गलत नहीं हूँ। क्यों भाइयों, मैं सही कह रही हूँ ना? हमको दिखना है। पैसे तो वापस हमारे, कुछ हो नहीं दिखना हमको। पैसे तो वापस हमारे। क्या कर रहे हैं? सबको उल्लू बना रहे हैं। देखिए, आप सब लोग शांत हो जाइए प्लीज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करके नहीं दिखा देते। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दीजिए प्लीज। अरे कोई नहीं है अंदर। क्या कर रहे हैं यार? पैसे तो हमारे वापस। पैसे तो वापस हमारे। कुछ हो नहीं दिखता। देखा क्या कहा था मैंने कि फ्रॉड है, कोई मैजिक वैजिक नहीं। जादू के नाम पे सबको धोखा दे रहा है बस। सबसे उल्लू बना रहे हैं यार। क्राउड को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। चलिए। अंकल, टोनीटो का फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। अभी शायद शो खराब होने की वजह से वो थोड़ा अपसेट होंगे। आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए। अपसेट है, परेशान है तो क्या हुआ? घर तो आ सकता है ना। आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया। शायद टोनीटो भैया वापस आ गए। भाभी, आप लोग यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। हम जानते हैं कि तुम अंदर ही हो। बाहर निकलो और हमारा नुकसान भरो। हाँ, जल्दी बाहर निकलो। ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। क्या?
पंकज दरवाजा मत खोलो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें समझा दूंगा। लेकिन पंकज, मैं टोनीटो के वापस आने तक इस घर में नहीं रह सकती। भाभी कैसी बातें कर रही है? हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, कहीं भी चले जाएंगे। होटल में रह लेते हैं। भाभी पंकज प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो किसी हालत में। ठीक है। लोगों को बेवकूफ बनाकर खुद हीरो बनना है। बाहर निकल, 2 मिनट में सारी हीरोगिरी उतार देंगे। जल्दी बाहर आओ। बाहर निकल, मार मार के ऐसी हालत करेंगे। चलिए भाभी, चलो बाहर निकलो, बाहर आओ। हम कहते हैं बाहर निकलो। भाभी जल्दी आइए। रुचि भाभी, भाभी 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 क्या हो गया? भाभी भाभी होगी। आराम से। हमारा पैसा कैसे चाहिए? बाहर निकलो। अरे भाइयों लोगों भाग रहे, पकड़ो। अरे बाहर निकलो। ये टोनीटो सर है ना? जी सर। ये सब क्या हो रहा है? सर वो टोनेटो सर का रात का शो बर्बाद हो गया ना, इसलिए ये लोग शोर मचा रहे हैं। घर पे कोई है? रुचि मैडम बेहोश हो गई हैं, तो शायद ये लोग हॉस्पिटल गए होंगे। What? कब निकले हैं सब? जस्ट अभी निकले। एक काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाके पता लगाता हूँ। Great. चलो। ये मंकी मैन का केस तो उलझते ही जा रहा है, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। सुनिए, मैं इंस्पेक्टर शौर्य और ये इंस्पेक्टर आसिफ। हम टोनीटो से मिलना चाहते हैं। टोनीटो से? वो तो यहाँ नहीं है, अंदर भाभी, मेरा मतलब उनकी वाइफ रुचि एडमिट है। मैं जानता हूँ कि ये ना तो सही जगह है और ना ही सही वक्त, फिर भी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, ड्यूटी इज ड्यूटी। इट्स ऑल राइट इंस्पेक्टर, आप पूछिए, आपको जो कुछ पूछना है। क्या हुआ था कल रात? कोई इंसान एकदम हवा में तो गायब हो नहीं सकता। टोनीटो कहाँ है? सर हम लोग भी यही सोच के परेशान हैं कि कल रात हुआ क्या था। पर आप टोनीटो को क्यों ढूंढ रहे हैं सर? टोनीटो जिंगूरा का असिस्टेंट था। हम जिंगूरा के बारे में ही कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जिंगूरा? सर जहां तक मुझे मालूम है जिंगूरा तो मर चुका है। You're right. वो तो चले गए, लेकिन मंकी मैन वाला जो ट्रिक है वो पीछे छोड़ गए। मंकी मैन? जी हाँ, मंकी मैन। और मुझे तो लगता है कि लोगों को गुमराह करने के लिए टोनीटो ही ये सब कर रहा है। नहीं नहीं सर, वो ये सब नहीं कर सकते। क्यों? आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? सर जिसकी जान खुद खतरे में है वो दूसरे की जान क्या खतरे में डालेगा सर? जान खतरे में मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? सर हम लोगों को लगता है कि टोनीटो को कोई मारना चाहता है। टोनीटो को? पर क्यों? सर भाभी को घर के बाहर एक चिट्ठी मिली थी, आप खुद ही देख लीजिए। सर जब से लेटर रुचि भाभी को मिला है तब से वो बहुत घबराई हुई है। पता नहीं सर, लेकिन ऐसा लगता है कि टोनीटो सिर्फ ऑडियंस से नहीं छिप रहा, कोई और वजह भी है इसके पीछे। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शो में हुए लॉसेस की वजह से ऑर्गेनाइजर्स ने ये लेटर भेजा हो। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लेटर भाभी को पहली बार नहीं मिला सर, इससे पहले भी उन्हें कई बार थ्रेटनिंग लेटर्स मिल चुके हैं। टोनीटो को धमकी भरे लेटर्स आते थे। आपने कभी उसके दुश्मन या किसी कॉम्पिटिटर के बारे में सुना है? नहीं सर, कुछ खास तो नहीं सुना। डॉक्टर साहब, अब रुचि कैसी है डॉक्टर साहब? डोंट वरी, शी इज ओके। डॉक्टर साहब क्या हम उनसे मिल सकते हैं?
आप जरूर मिल सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि पेशेंट से कोई ऐसी बात ना करे कि जिससे स्ट्रेस बढ़ जाए, बिकॉज शी इज सो वीक। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रिलैक्स रुचि, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। अच्छा रुचि, हमें एक बात बताओ, टोनीटो को ये धमकी भरे लेटर्स कब से आ रहे थे? कौन से लेटर्स? मैं इन लेटर्स के बारे में कुछ नहीं जानती। देखिए, अगर आप झूठ कहेंगी तो आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप साफ साफ हमें बताती हैं तो टोनीटो को ढूंढने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ, ऐसे धमकियों से भरे हुए लेटर्स आया करते थे, सिर्फ आज से ही नहीं, काफी टाइम पहले से। मैं उन लेटर्स को देखकर डर जाती थी, लेकिन टोनीटो उन सारे लेटर्स को इग्नोर कर देता था, और आज देखिए उसका क्या नतीजा हुआ। कई बार ऐसे लेटर आया, उसने कुछ नहीं किया। कभी पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि टोनीटो जानता था कि वो लेटर्स कौन भेज रहा है। मैंने उससे कई बार पूछा, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। देखिए, अब जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ इसे सुन के शायद आपको अजीब सा लगे। आपने कभी जिंगूरा के मंकी ट्रिक के बारे में सुना है? मंकी ट्रिक? जी हाँ। जी नहीं, मैंने इस बारे में कभी कुछ नहीं सुना। पिछले दिनों आपने टोनीटो के बिहेवियर में कुछ चेंज देखा? आई मीन समथिंग अनयूजुअल जो वो रोजाना ना करता? ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ, टोनीटो हमेशा रात को बाहर जाता था और बहुत देर से लौटता था। मैंने कई बार उससे इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन उसने हमेशा नया बहाना बना दिया। आपने बताया कि ऐसे कई लेटर्स आ चुके हैं, आपने संभाल के भी रखे होंगे। जी। अगर आप बुरा ना माने तो वो लेटर्स हमें मिल सकते हैं?